एक तस्वीर दिखाता हूं। ये बोल रहे हथियार लेके कौन घूम रहा है, देखिए भगवा पहन करके बंदूक लेके भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता ये बंदूक लेके घूमते हैं। ठीक है, मासूम निर्दोष लोग अपना घर छोड़कर, घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पलायन करेंगे, फिर शर्म नहीं आएगी क्या सरकार को? आप बीजेपी के ऊपर कैसे सारा दोष मर सकते हैं संजय सरकार? देखिए बीजेपी के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और राज्य सरकार गुंडागर्दी करने दे रही है। सर कितना मासूम जवाब है? देखिए मौत जी दंगाइयों का नेतृत्व करने वाले संगठनों से मिली, पीड़ितों से क्यों नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं आया। बांग्लादेशियों का कब्जा बर्दाश्त करके वो पार्टी उत्पत्ति हुआ है। रोहिंगा गद्दार आप हैं, गद्दार ममता है, गद्दार रोहिंगा किसका समझ है? रोहिंगा का पार्टी है। नहीं रोहिंगा का रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया? रोहिंगा कहां से आया? अच्छा म्यांमार का कौन सा बड़ा बोल नहीं पाएंगे? भगवा और गोबर गोमूत्र पहन के आने से जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय सरकार जी, अब तो वो जो आतंकवादी कसाब था उसके हाथ में भी कलावा था, उसके हाथ में भी कलावा था ना संजय सरकार जी। कोई अगर भगवा पहनकर आ रहा है या उसके हाथ में कलावा है, उसके आधार पर आप तय कर लेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवादी कसाब भी तो पहनकर आया था ना भगवा, फिर कौन निकला? वो आतंकवादी निकला। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आज की एक और मेन डिबेट में आपका स्वागत है। ये डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला वर्सेज टीएमसी नेता संजय सरकार के बीच। ये डिबेट होने वाली है बंगाल की हिंसा को लेकर, जब टीएमसी नेता संजय सरकार ने इनडायरेक्टली भगवा वस्त्र व कलावा को लेकर जो प्रेम शुक्ला के ऊपर तंज किया, और इसके जवाब में जो प्रेम शुक्ला ने जो इनकी अच्छे से हवा टाइट की है और जो इन्हें अच्छे से लताड़ लगाई है वो देखने लायक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर आपको और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। लेट्स स्टार्ट। तादाद में जो हिंदू परिवार बंगाल छोड़कर दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं या मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा या दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं बंगाल के ही, उनसे मुलाकात करने की बजाय मुस्लिम संगठनों से मिलना सही है, लेकिन यह कह देना कि हम तो कानून लागू नहीं होने देंगे, हम इसका प्रतिकार करेंगे, बीजेपी गुंडागर्दी करती है, राज्य सरकार खुद के भीतर भी झांक कर देखेगी या नहीं देखेगी? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और वहां पर पूरी तरह से ममता बनर्जी फेल रही हैं संजय सरकार जी। प्लीज जवाब देने के लिए आप मौका दीजिएगा चित्रा जी, उम्मीद करेंगे आप जवाब देने दीजिएगा। पहले हम जिहादी और बांग्लादेशी के बारे में आते हैं। आपको एक एक करके हम दिखा रहे, ये भी पेपर में दिया है, जो भी देखा हम जो सबूत है, हम सबूत को साथ में आपको साथ में बात करेंगे, बिना सबूत में आपको साथ में बात नहीं करेंगे। मिलन घोष भारतीय जनता पार्टी को नेता, चुन्नू सिंह आरएसएस के नेता, राकेश घोष वो माफी मांग रहे हैं, वो वीडियो भी देखकर हम जो भी किए गलती किए हैं, हमको गलती के लिए सजा भुगतने पड़ेंगे, हम तैयार है। अच्छा ये देखिए, मैं और एक तस्वीर दिखाता हूं। ये बोल रहे हथियार लेके कौन घूम रहा है, देखिए भगवा पहन के बंदूक लेके भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता ये बंदूक लेके घूमते हैं। ठीक है, अच्छा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पलायन हुआ है भारत से अभी तक 26 लाख आदमी मोदी जी को सत्ता में आने के बाद में पलायन हुआ है। मोदी जी को आने के बाद ये पलायन तो जोर जबरदस्ती मोदी जी ने पलायन कर दिए हैं। अच्छा आपको चीज और एक वीडियो आपको दिखाने चाहते हैं चित्रा जी, आप मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तस्वीर है, जब देखिए ये एक जो वहां पर दंगा फसाद हो रहा था, टोपी पहन के लुंगी पहन के दाढ़ी लेके वहां पर पहुंच गया है बेचारा। जब इसको वहां जनता पकड़ा गया तो इसको बिहार का पटना में दीघा बोल के एक जगह है, वहां से इसको आए थे। इसका नाम है आशीष कुमार। अंधे तो हम नहीं है, बहरे भी हम नहीं है, अंधे बहरे कुछ नहीं है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आपको सबूत दे रहा है। अच्छा हिंगलगंज के भारतीय जनता पार्टी को जो वहां का मंडल सभापति है मिस्टर दास, उसने क्या किया था, उसको घर से तमाम आदमी को पकड़ा गया था 2021 को 23 जून के दिन में। किसने? उसने भी बांग्लादेशी लेके रखता है, वहां पर लेकर 50 से 1 लाख रुपया लेकर। अगर बीजेपी का कोई नेता जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी का कोई नेता बांग्लादेशियों को अपने घर में अरे पकड़ के ले जाकर जाइए, जेल में बंद कीजिए उसको। बीजेपी के नेताओं से आपको क्यों प्यार है इतना? ले जाइए उसको, जेल में डालिए। सवाल ये पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, अगर वहां पर साजिश, ठीक है आपकी विरोधी दल वहां पर साजिश कर रही है जो आप आरोप लगा रहे हैं, करिए उनके नेताओं पर कार्रवाई, कौन मना कर रहा है?
लेकिन अगर मासूम निर्दोष लोग अपना घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पलायन करेंगे, फिर शर्म नहीं आएगी क्या सरकार को? आप बीजेपी के ऊपर कैसे सारा दोष मर सकते हैं संजय सरकार? नहीं, देख ये बीजेपी के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, और राज्य सरकार गुंडागर्दी करने दे रही है। सर, कितना मासूम जवाब क्या है? देखिए, मौत तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए, आप बोल चित्रा जी, आप प्रेम शुक्ला जी के बारे में खामोश थे, लेकिन अरे सब 3 सवाल उनसे भी पूछा था प्रेम शुक्ला जी से। सही बात आप की है। बोलिए संजय सरकार जी, आपने तो नाम में ही सरकार है, कौन रोकेगा आपको? बोलिए। ये तीन महीना से ये साजिश हो रहे हैं। क्या साजिश हो रहे हैं? बंगाल में दंगा का मतलब कम्युनल राइट कराएंगे, मौत, आदमी मरेंगे, मौत हो जाएंगे, मौत को चिताओं से रोटी सेक के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आएंगे, लेकिन अगले 50 साल में भी बंगाल को उसको दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको दावा को साथ कह रहा हूं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखिए, मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा कि सुश्री ममता बनर्जी दंगाइयों का नेतृत्व करने वाले संगठनों से मिली, पीड़ितों से क्यों नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं आया। अब कृपा करके मुझे बताइए ना, मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने दंगा किया उसमें भाजपा का कौन कार्यकर्ता है? भाजपा के किस नेता के आह्वान पर दंगा किया? चंदन दास की हत्या करने वाले हत्यारे क्या भाजपा के कार्यकर्ता है? हरगोविंद दास की हत्या करने वाले क्या भाजपा के कार्यकर्ता है? देखिए, उसमें कोई चुन्नू सिंह नहीं है। आप गिरफ्तार, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए। ये स्टूडियो बंगाल नहीं है। तमीजी तो आपको बांग्लादेशियों का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। करके वो पार्टी गद्दारों को वोट से पार्टी गद्दारों को वोट से उत्पत्ति हुआ है। सुन्नत करा के रोहिंगा गद्दार आप हैं, गद्दार ममता है, गद्दार रोहिंगा किसका समय है? रोहिंगा का सब है, पार्टी है। नहीं कौन ने कराया? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? क्या तरीका? रोहिंगा कब एंट्री लिया? रोहिंगा कहां से आया? अच्छा, प्रेम बदतमीज चिल्ला रहा है, इसको बांग्लादेश बना रहा है। एक एक करके बोले, बांग्लादेश समझ रहा है इसको। ठीक है, बाकी रोहिंगा कब एंट्री लिया है? बांग्लादेश से कौन से बॉर्डर पर साथ में रोहिंगा है? अपनी बारी में, ठीक है। म्यांमार का कौन से बॉर्डर बोल नहीं पाएंगे? भगुआ और गोबर गोमूत्र पहन के आने से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय सरकार जी, अब तो वो जो आतंकवादी कसाब था उसके हाथ में भी कलावा था, उसके हाथ में भी कलावा था ना संजय सरकार जी। तो कोई अगर भगवा पहन कर आ रहा है या उसके हाथ में कलावा है, उसके आधार पर आप तय कर लेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवादी कसाब भी तो पहन कर आया था ना भगवा, फिर कौन निकला? वो आतंकवादी निकला ना संजय सरकार जी। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे भगवा पहनकर आया था तो बीजेपी लेकर आई है। अरे भगवा को पेटेंट करा लिया है क्या बीजेपी ने अपने नाम पर? आतंकवादी के साथ भी आया था अपने हाथों में कलावा बांधकर, बहुत चौड़ा सा। रोहिंगा कब क्या आया? हो गया फिर वो? आतंकवादी रोहिंगा कब आया है? रोहिंगा कब आया? हम इनको पूछो रोहिंगा। ठीक है, रोहिंगा पर नहीं जाते, जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंसा कब रुकेगी उस पर रहते हैं। बंगाल का कौन सा बॉर्डर म्यांमार को साथ में है? बाकी बंगाल का कौन सा बॉर्डर है? बाकी लोग कितना किलोमीटर एरिया अभी हम रहते हैं हिंदुस्तान को साथ में म्यांमार का बॉर्डर है? अपने मुद्दे पर अभी हम म्यांमार का बॉर्डर जवाब नहीं दे पाएंगे। सरकार जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं संजय सरकार जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी अरुणाचल को साथ में, मणिपुर को संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। ऑडियो डाउन कीजिए, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बोलेंगे, फिर राजकुमार भाटी जी, राजीव नजर जी आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी, ये क्या चल रहा है? बोलिए। नहीं बोलेंगे चित्रा जी, लगातार चिचियाट क्यों हो रही है? वो इसलिए चिचिया रहे हैं कि मैंने उनके दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। मुर्शिदाबाद में दंगे, जिन लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हीं हिंसक श्रृगालों ने दंगा किया। हिंदुओं को वहां से पलायन करने के बाद जलाशयों में जहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलाया नहीं, जिहादियों ने मिलाया, जिनको हिंदुओं को चुन चुन कर मारना है। हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को पक्का ध्वंस किया गया, उसी तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर देना है। और ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू विहीन गांवों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वहां हिंदू रहने नहीं पाए, ये लंबे समय से काम चल रहा है।
जल्दी से बोलिए। दे देता हूँ। चित्रा जी मेरे को जवाब देने के दीजिए। देखिए चित्रा जी मेरे को जवाब देने के दीजिए। वहां पर तमाम ऐसे गांव हैं जहां बीएसएफ को जमीन अधिग्रहित करने ही ममता बनर्जी ने नहीं दिया। 400 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां जलाशय होने के नाते या अन्य स्थितियों के नाते बॉर्डर फेंसिंग नहीं की जा सकती, और वहां पर दस्तावेज देने का काम ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चक्कर में करवाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और टीएमसी नेता की जो भयंकर कुटाई बीजेपी प्रवक्ता ने की है बंगाल हिंसा को लेकर, आई होप आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा देखने में आनंद आया होगा। तो क्या कहना है आपको बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बारे में? और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।